नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महादेव के कितने बड़े भक्त हैं, ये हम सब जानते हैं। महादेव के आशीर्वाद लेने का मौका पीएम मोदी कभी नहीं छोड़ते। प्रधानमंत्री बनने से पहले की अगर बात हो या फिर बाद की, नरेंद्र मोदी महादेव का धन्यवाद करना भी कभी नहीं भूलते। महादेव पर मोदी की आस्था कितनी है, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। एक एक तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि प्रधानमंत्री मोदी महादेव के कितने बड़े भक्त हैं। देश का कोई भी कोना हो, पीएम मोदी देवों के देव महादेव का आशीर्वाद लेने का मौका कभी नहीं चूकते। भोलेनाथ में प्रधानमंत्री मोदी की अगाध आस्था है और पूरा देश जानता है कि महादेव से उनका रिश्ता कितना खास है। प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक 50 बार से ज्यादा शिव मंदिरों के दर्शन किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बार पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ के दरबार में ही हाजिरी लगाई है। – 2014 में जब पीएम मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़ने का फैसला किया, तब से काशी विश्वनाथ के मंदिर में पीएम मोदी की आस्था का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो बदस्तूर जारी है। बाबा काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर ही मोदी ने 2014 के आम चुनावों में बड़ी जीत हासिल की थी और चुनावी नतीजों के अगले दिन यानी 17 मई 2014 को ही पीएम मोदी बाबा के दर्शन के लिए काशी पहुंच गए थे। हर हर महादेव। काशी कोतवाल की जय, माता अन्नपूर्णा की जय, मां गंगा की जय। साल 2020 में देव दीपावली के मौके पर भी पीएम मोदी काशी पहुंचे थे और काशी विश्वनाथ के दर्शन भी किए थे। वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र तो है ही, काशी विश्वनाथ मंदिर में गहरी आस्था की वजह से उनका काशी से एक खास रिश्ता भी है। निजी जिंदगी का कोई अहम दिन हो या फिर कोई बड़ी कामयाबी, प्रधानमंत्री मोदी महादेव का धन्यवाद करना नहीं भूलते। बाबा केदारनाथ में भी पीएम मोदी की गहरी आस्था है। साल 2019 की तस्वीरें तो आज तक देश को याद हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ पहुंचे थे। पूरे पारंपरिक अंदाज में पीएम मोदी ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए थे और फिर उनका भक्त मन उन्हें उस गुफा की तरफ ले गया था जो 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। पीएम मोदी ने एक आम भक्त की तरह पैदल यात्रा की और रुद्र गुफा में महादेव की भक्ति में लीन हो गए। गुफा में ध्यान लगाने के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि वो ईश्वर से कुछ मांगते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर ने कुछ देने लायक बनाया है। भगवान के चरणों में आता हूँ, मैं कभी कुछ मांगता नहीं। आपने जीत की कामना नहीं की यहाँ पर? मैं कुछ नहीं मांगता। पुजारी जी कह रहे थे कि और मांगने की प्रवृत्ति से मैं सहमत भी नहीं। एक दो नहीं,
पूरे 17 घंटे तक पीएम मोदी गुफा में रहे और जब अगली सुबह यानी 19 मई 2019 की सुबह बाहर निकले तो उनके चेहरे पर एक तपस्वी जैसी संतुष्टि पूरी दुनिया ने देखी। वैसे ऐसा पहली बार नहीं था कि वो बाबा केदारनाथ की शरण में पहुंचे थे। बताया जाता है कि 33 साल पहले भी मोदी केदारनाथ पहुंचे थे और तब वो रोजाना लंबा फासला तय करते थे और बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचते थे। मतलब साफ है, बाबा केदारनाथ से पीएम मोदी का रिश्ता नाता बहुत पुराना है। जिन समय में लोग अपने जीवन में बहुत कष्ट पाते हैं, जिन समय में लोगों का जो मस्तिष्क है वो एकाग्रचित नहीं रह पाता है, जिस समय में लोग परेशान होते हैं कि मेरे ऊपर तो 7.5 चल रही है, उस टाइम पर देवाधिदेव महादेव की कृपा से आदरणीय मोदी जी 2 बार प्राइम मिनिस्टर का जो पद है उसको प्राप्त कर पाए हैं और पूरे विश्व में जो भारत की छवि है उसको निखार पाए हैं। तो और कोई नहीं, ये सिर्फ महादेव का चमत्कार है और इसी चमत्कार के कारण मोदी जी की जो भक्ति है वो अनन्य है और सदैव भगवान शिव में लगे रहते हैं। और जब भी भगवान शिव के दर्शन का उनको अवसर प्राप्त होता है तो एक अवसर भी नहीं चूकना चाहते। तो ये भगवान शिव की कृपा मोदी जी के ऊपर है और मोदी जी की जो आस्था है भगवान शिव पर है। प्रधानमंत्री मोदी का तपस्वी मन भी महादेव की भक्ति में खूब रमता है, तभी तो वो मौका मिलते ही महादेव के दर पर पहुंच जाते हैं। पीएम मोदी का अपने गृह राज्य गुजरात से तो खास लगाव है ही, सोमनाथ मंदिर से भी खास रिश्ता है। पीएम मोदी 4 साल पहले 2017 में सोमनाथ के दर्शन करने पहुंचे थे। तब उनके साथ अमित शाह भी मौजूद थे और दोनों ने साथ बैठकर बाबा सोमनाथ की पूजा की। सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान से पूजा की थी। एक तरफ सोमनाथ बापाना आशीर्वाद અને બીજી બાજુ કાશી વિશ્વનાથના આશીર્વાદ। एक तरफ विराट सागर तो बीजी तरफ मां गंगा અને એની વચ્ચે આ મહાન ભારતના વિકાસ માટેના સપના લઈને અવિરત પ્રયાસ અને એના લગાતાર પરિણામો પણ મળી રહ્યા છે। महादेव देवों के देव हैं और कालों के काल यानी महाकाल के महाभक्त हैं पीएम मोदी। 2014 के आम चुनाव से पहले 2013 में जब एक चुनावी रैली को संबोधित करने नरेंद्र मोदी उज्जैन गए थे, तब महाकाल के दर पर भी पहुंचे थे। पूरे विधि विधान से मोदी ने महाकाल का पंचाभिषेक किया था और ये महाकाल का आशीर्वाद ही था जिसने 2014 में नरेंद्र मोदी को गुजरात से दिल्ली तक पहुंचा दिया। देश की कोटि-कोटि नागरिकों ने इस फकीर की झोली को भर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के अंतर्मन में महादेव बसे हैं। ओम नमः शिवाय के जाप से उन्हें शांति मिलती है और मन शांत रहता है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सियासत में नीलकंठ के आशीर्वाद से ही वो बड़े से बड़े फैसले कर पाते हैं। बतौर प्रधानमंत्री पिछले 7 साल में वो ये कई बार साबित भी कर चुके हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब पीएम मोदी महज 17 साल के थे तब वो घर छोड़कर भारत भ्रमण पर निकल गए थे। इस दौरान उन्होंने पहाड़ों पर भी कई दिन बिताए और महादेव की भक्ति में ध्यान भी लगाया। इससे ये साबित होता है कि मोदी का महादेव से लगाव बहुत पुराना है। वडनगर में मोदी का बचपन बीता ये तो सब जानते हैं, लेकिन हाटकेश्वर मंदिर से उनका कितना लगाव है ये हम आपको बता रहे हैं। वैसे तो बचपन से ही नरेंद्र मोदी की भोलेनाथ में गहरी आस्था थी और वो तकरीबन रोजाना ही हाटकेश्वर महादेव के दर्शन करने जाया करते थे। लेकिन
मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक के सफर में उनका हाटकेश्वर महादेव से रिश्ता कमजोर नहीं पड़ा। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार 2017 में पीएम मोदी वडनगर पहुंचे और पूरे विधि विधान से महादेव की पूजा अर्चना की। भोलेनाथ के आशीर्वाद से वडनगर के बेटे को देश की कमान मिली तो व्यस्तता तो बढ़ गई, लेकिन जब जब मौका मिला हाटकेश्वर मंदिर में मत्था टेकना पीएम मोदी नहीं भूले। प्रधानमंत्री मोदी महादेव के महाभक्त हैं, पूरा देश ये जानता है। महादेव की भक्ति से उन्हें बल मिलता है और कर्म करने का हौसला भी। शास्त्रों के मुताबिक महादेव न जन्मे हैं न अजन्मे हैं, न ही उनका आरंभ हुआ है न ही उनका अंत हो सकता है। न मौत का उन पर वश है न किसी और का। ऐसे साक्षात ईश्वर को प्रधानमंत्री मोदी पूरे मन से मानते हैं। देश के कोने कोने में जाकर शिव मंदिरों के दर्शन करते हैं। जून 2018 में पीएम मोदी ओडिशा दौरे पर जब गए थे, तब लिंगराज मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य भी उन्हें मिला था। लिंगराज मंदिर के बारे में मान्यता है कि करीब 8 फुट ऊंचा और 1 फुट मोटाई वाला शिवलिंग है। कहा जाता है कि ये शिवलिंग स्वयंभू यानी कि खुद प्रकट हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जब लिंगराज मंदिर के दर्शन करने गए थे, तब पूरे विधि विधान से लिंगराज महादेव के दर्शन और पूजा अर्चना की थी। शिव की आराधना से लोगों के कष्ट कटते हैं, लोगों के पाप कटते हैं, साथ ही हमारे देश में व्यापक शांति आने के चांस बनते हैं। देश का मुखिया होने से पहले वो एक प्रदेश के मुखिया थे। निश्चित तौर से मानव कल्याण के लिए ही भगवान शिव के चरणों में मोदी जी जाते हैं और उससे उनको एनर्जी मिलती है। आप ये भी देखते होंगे कि वो 9 दिन के उपवास करते हैं। भगवान शिव की शक्ति भी तो दुर्गा में ही है। तो मेरा जो अवधारणा है कि मानवता की भलाई के लिए, अपने भारतवर्ष की भलाई के लिए मोदी जी शिव की आराधना करते हैं, जिससे उनको भी शक्ति मिलती है और राष्ट्र को भी शक्ति मिलती है। कोरोना काल की वजह से पिछले साल 4 धाम की यात्रा पर पाबंदी थी, लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए नहीं जा पाए थे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि बाबा केदारनाथ में उनकी आस्था कम हो गई थी। इस बार नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश पर 4 धाम यात्रा शुरू की गई है। ऐसे में बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होने से पहले पीएम मोदी का वहां पहुंचना करीब करीब तय माना जा रहा है। खबर है कि इस बार दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर के आसपास बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। इस दौरे पर पीएम मोदी तकरीबन 250 करोड़ के पुनर्निर्माण कार्यों का उद्घाटन भी करेंगे। सावन का महीना हो या शिवरात्रि का त्योहार या फिर जब भी शिवालय जाने का मौका मिला, हर बार महादेव के महाभक्त पीएम मोदी ने भक्ति रस में डूबकर आस्था की, महादेव का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक किया और जब जब अवसर मिला महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। हर हर महादेव, जिसका जयकारा हम सबको शक्ति देता है। ओम नमः शिवाय, जिससे हमारा मन निर्मल होता है। उसी जयकारे से पीएम मोदी को भी ताकत मिलती है। शिव तो शैव है और सदैव है। उनकी भक्ति में जो ऊर्जा है, वही प्रधानमंत्री मोदी को दिन रात जनहित के काम को और आगे ले जाने का साहस देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।